ओके मैम, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ अ टीचर? खुसूसियत क्या होनी चाहिए? All right. So, if we talk about the qualities of a good teacher, बहुत सारी चीजें हैं जो मिलके एक बेहतरीन उस्ताद बनाती हैं. If I list down the things, according to me, the foremost or the most important one, I would say communication. Mhm. Because एक उस्ताद करता क्या है? अपना इल्म से ट्रांसफर करना है एक दूसरे जहन में. Mhm. एंड द पर्सन हु इज रिसीवर, जो रिसीविंग एंड पे है, उसकी एज उस उस्ताद से कहीं कम है. बिल्कुल. So you cannot have the same communication or the vocabulary that you use for yourself or the same age group. आपको उस बच्चे के लेवल पे जाके बात करनी होती है. प्लस आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना होता है कि जो नॉलेज आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उसका बेसिक जो ऑब्जेक्ट है वो भी लूज ना हो. द सेम थिंग शुड गेट ट्रांसफर इन ईजियर मैनर. अच्छा, कम्युनिकेशन के बाद आई वुड से एम्पैथी, Mhm. हमदर्दी, एक एहसास अपनायत का. बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल सिर्फ तब होगा जब आप उसके साथ मोहब्बत से, प्यार से पेश आएंगे. आई एम श्योर अगर मैं आज आपसे पूछूंगी ना कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, Mhm. तो आप वो सब्जेक्ट मुझे बताएंगी जिसका टीचर आपको सबसे ज्यादा बिल्कुल पसंद फेवरेट था. था, ड्राइंग टीचर. एग्जैक्टली. सो द चाइल्ड ऑलवेज लव्स द सब्जेक्ट जिसके टीचर उन्हें पसंद होते हैं. तो इसलिए टीचर का एम्पैथी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वुड लाइक टू शेयर वन स्मॉल इंसिडेंट. Few days back, I received a message on my messenger. वो कोई बच्ची थी जिसे मैंने आज से तकरीबन 17 साल पहले पढ़ाया होगा. अब आई डोंट इवन रिमेम्बर द फेस ऑफ दैट स्टूडेंट. नाम भी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा था. सो शी सेड दैट बिकॉज दैट वाज द टीचर्स डे, तो उस पर मैसेजेस आ रहे थे. उस पर उस बच्ची ने मैसेज किया फेसबुक पे कि मैम, यू हैव बिन माय फेवरेट टीचर सिंस ग्रेड 8. और रीजन उसने ये बताया कि मैं स्कूल जब आती थी तो मेरे बाल मैसी होते थे. आपने 2 दिन नोटिस किया, तीसरे दिन आप मुझे रोजाना कहती थी कि बेटा आपके बाल सही नहीं बने हुए. तो आई वाज वेरी शाय और मैं रोना शुरू हो जाती थी, जवाब नहीं देती थी. तीसरे दिन आपने मेरे बाल खुद से बना दिए. तो दैट इज द मोस्ट मेमोरेबल थिंग इन माय स्कूल हिस्ट्री, क्योंकि उन दिनों मेरी मदर की डेथ हुई थी. और मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि मैं किसी से वो बात रिपीट नहीं कर पाती थी, बोल नहीं पाती थी कि मेरी अम्मी की डेथ हो गई है. तो वो आपने जो प्यार से मेरे बाल बनाए थे मुझे आज तक याद है. आई डोंट इवन रिमेम्बर दैट. लेकिन वो एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस बिकेम द मोस्ट मेमोरेबल थिंग फॉर दैट चाइल्ड. इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम उस्ताद अनजाने में शायद कर जाते हैं, लेकिन वो बच्चे के लिए बहुत खूबसूरत मेमोरीज बन सकती हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी, आपका थोड़ा सा तल्ख रवैया किसी बच्चे की पूरी जिंदगी के लिए बहुत बुरी याद भी बन सकता है. सो आफ्टर एम्पैथी आई वुड से पेशेंस. सब्र बहुत जरूरी है, सब्र. बिकॉज द स्टूडेंट्स वी हैव इन आवर क्लास, नंबर होता है 20, 25, 30, इतने स्टूडेंट्स होते हैं. उसमें ये हो जाता है कि हर बच्चे का आईक्यू लेवल डिफरेंट है. कुछ बच्चे एक बात यूं समझ लेंगे, कुछ को वक्त लगेगा, कुछ बार बार आपसे पूछेंगे. तो आपको थोड़ा सा पेशेंस और मूड स्विंग्स भी होते हैं. एग्जैक्टली. सो क्वालिटीज तो बहुत है, अगर मैं उसमें बात करने आऊंगी तो बहुत वक्त निकल जाएगा. आई थिंक दीज आर द 3 बेसिक वंस. ओके, जबरदस्त. अब ये एक सवाल पैदा होता है कि हाईली क्वालिफाइड टीचर जो है वो किस तरह एक स्टूडेंट के मेंटल लेवल पे आकर उसको हैंडल कर सकता है? ऑलराइट. वेल, बेसिकली यही हमारा जो है वो सबसे मेन मोटिव होता है बीइंग अ टीचर, दैट व्हेन यू आर स्टेपिंग इन द क्लास, तो आपको हर उस बच्चे को अपने जहन में रखना होता है जो आपके सामने मौजूद है. उसमें हाईएस्ट आईक्यू से लेके स्लो लर्नर्स भी होंगे, राइट. एवरेज स्टूडेंट भी होता है, स्लो लर्नर भी होता है. उसमें यू नीड टू जस्ट गो टू देयर लेवल. इसमें मेरा जो NLP सर्टिफिकेशन है उसमें से मैं एक चीज आपको कहूंगी, मेटाफॉर. उसमें यू हैव टू ब्रिंग योरसेल्फ इनटू दैट सिचुएशन. प्लस मोस्ट ऑफ ऑल द टीचर हैज टू बी वेल प्रिपेयर्ड. आजकल का बच्चा सवाल करता है. जब हम स्टूडेंट थे, आज से तकरीबन 20-25 साल पहले के स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, तब मेरे ख्याल से शायद सवाल करना इतना अच्छा नहीं समझा जाता था. हमें इजाजत नहीं, इवन अपने माँ बाप के सामने भी क्यों या क्या और कैसे, ये सवाल हम नहीं करते थे. लेकिन आज का बच्चा इज अ बिट लर्नेड. गैजेट्स उनके पास मौजूद हैं,
बहुत सी चीजें वो गूगल से देख के सीख के आ रहे होते हैं, उसमें फिर हमसे ज्यादा जान रहे होते हैं। ट्रू दैट। अच्छा, अब उसमें आपको बहुत ज्यादा वेल अवेयर होना चाहिए करंट सिचुएशन से, यू शुड बी नोइंग द नो हाउ अबाउट ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर गोइंग अराउंड। पर्सनली एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं, द गूगल डज नॉट हैव ऑल द करेक्ट इंफॉर्मेशन। I was searching for some Islamic relatable thing or a particular. I will not go into the details. I was looking for some information. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि कुरान की तफसीर और तर्जमा पढ़ा हुआ था, और जब मैंने गूगल पे देखा, दैट वाज टोटली रॉन्ग। जो कुछ इंफॉर्मेशन उसमें थी, नाउज़ुबिल्लाह, उसमें कुछ इस तरह की चीजें थी जो पढ़ के मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाई। तो द टीचर हैज टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, वेल अवेयर, और आपको अगेन द क्वालिटी ऑफ दैट टीचर पेशेंस आपको होना चाहिए, क्योंकि बच्चे कई बार आपसे बिल्कुल इररिलेटिव जो क्वेश्चन होगा वो भी करेंगे, इररिलेटेबल, वो बिल्कुल उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा। आप पढ़ा रहे हैं, यू आर इन दैट मोमेंट, और बच्चा कहेगा टीचर इसने मेरी पेंसिल ले ली। यू हैव टू कीप योर फोकस, योर काम, यू हैव टू डील देम, यू कांट इवन इग्नोर देम। अगर टीचर गुस्से में है तो वो कुछ और ही उल्टा ना हो जाए। दैट, तो ये जो हमने क्वालिटीज ऑफ अ टीचर की बात की, दैट इज एक्चुअली द फैक्टर जो मिलके फिर आपकी एक पूरे प्रॉपर क्लास को चलाते हैं, या पूरे आपके पीरियड को जो स्मूथली चलाएंगे। यू विल हैव टू चेंज योर I would say characters. A teacher has to be a good actor as well. आप उस वक्त नर्स भी होते हैं, आप उस वक्त एक साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं, आप उस वक्त एक लेक्चरर भी होते हैं, आप उस वक्त एक मदर भी होते हैं। तो वो सारी चीजें मिलके टीचर मैनेज कर सकता है टू गो ऑन टू दैट लेवल ऑफ दैट स्टूडेंट। प्लस नेवर एवर थिंक दैट आई नो ऑल। आज का जो बच्चा है हमारे सामने जो मौजूद है, बहुत दफा ऐसा होता है कि दे एक्चुअली हैव मोर इन्फॉर्मेशन देन अस। सो कीप योर माइंड ओपन फॉर दैट। कभी भी इस चीज को लेके आप इम्पल्सिव ना हो जाएं, गुस्से में ना आ जाएं। अगर बच्चे ने कोई ऐसे सवाल कर दिया जब जवाब नहीं आता, एंड देयर इज नो एम्बैरेसमेंट इन सेइंग कि ओह आई एक्चुअली डोंट नो अबाउट दैट, जस्ट गिव मी 1 day or 2, I'll find out about it because I have personally done that. इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती अगर हम बच्चों के सामने अपनी गलती कभी मान लें कि कोई ऐसे सवाल उन्होंने कर लिया जो उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट यू आर बाउंड टू आंसर देम। तो आप उन्हें कह दीजिए कि ओके आई विल सर्च अबाउट इट एंड आई लेट यू नो। वेरी गुड। तो ये चीजें हैं जो टीचर्स को थोड़ी सी अपने साथ लेके चले। एक अनसीन बैग है जिसमें बहुत सारे टूल्स आप लेके चल रहे होते हैं, उसमें आप बच्चों को फिर अपने साथ चला सकते हैं एंड शो देम दैट यू आर एक्चुअली लर्निंग विद देम। बिकॉज व्हेनेवर आई पर्सनली वुड से कि जब मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ तो आई नेवर से कि आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे दिस, आई ऑलवेज से टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस। जब आप वी का वर्ड यूज करते हैं तो बच्चा बड़ा प्राउड फील करता है कि हाँ ये भी हमारे साथ सीख रहा है। बिल्कुल ऐसी है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू जस्ट गो ऑन दैट लेवल। बहुत आला।